सिंह, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अब ये साफ हो चुका है कि बिहार के डीएनए में एनडीए नहीं है, महागठबंधन एक बड़ी जीत की ओर बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। बिहार में 243 सीटों वाली ये विधानसभा, जिसमें महागठबंधन को 172 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो बड़ी शिकस्त की ओर कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए। और इसी के साथ बीजेपी के बीच भी के भीतर भी मंथन का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बिहार का रण 5 चरणों में हुआ चुनाव और उसके बाद जो नतीजे आने हैं वो भी बाकी है, लेकिन रुझान जो है वो साफ तौर पर ये इंगित कर रहे हैं कि महागठबंधन को मिला है बिहार का साथ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। और इसी नतीजे के बाद आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कुछ वक्त पहले ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंडेट ये साफ करता है कि आप लोगों को बांट नहीं सकते हैं और बांटने के बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीत भी आप ही की होगी। और इस वक्त वॉर रूम से हमें क्या अपडेट मिल रहा है, सीधे चलते हैं सारिका के पास। जी कविता, अब तक तो जो रुझान आ गए हैं उससे लग रहा है कि अब की बार नीतीश कुमार वाला जो गाना था वो सही मायने पर वहां पर अब सही हो रहा है। लेकिन हमारे साथ वॉर रूम में सभी हैं। पूर्णेंदु हमारे साथ हैं। पूर्णेंदु, वॉर इज ओवर? बिल्कुल ओवर, बिल्कुल ओवर। ये बहुमत नहीं, मैं कहूंगा ये प्रचंड बहुमत है और इसकी उम्मीद शायद महागठबंधन के नेताओं को भी नहीं रही होगी कि इतनी ज्यादा सीटें आएंगी। खैर, लालू ने कहा था कि इनको 190 सीटें आएंगी, लेकिन राजनीति में लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। अंदर से शायद उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, लेकिन अब बता रहा है कि ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि सुना गया था कि फूलों की बुकिंग हो चुकी थी, लड्डू भी बुक कर दिए गए थे। सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी करके रखती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिना तैयारी के रहेंगे, तो तैयारी तो उनको करके रखनी ही पड़ती है। वो बीजेपी ने भी तैयारी की है। अब वो जरा फाइनल आंकड़े देख ले क्या एक बार? फाइनल आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन अभी 172 सीटों पर आगे चल रही है और एनडीए 63 सीटों पर आगे चल रही है। एक जो चौंकाने वाली बात लग सकती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका ताज राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सिर पे जो है वो ताज है। लालू यादव की वापसी हुई है, जो जिनको लोकसभा चुनाव में बिल्कुल खारिज कर पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म कह सकते हैं। मोदी ने उनको जंगल राज 2 कहा था, लेकिन ये शायद लालू राज 2 होने वाला है अभी। सवाल यही है ना कि जनादेश तो मिला, वो ठीक है, लेकिन क्या बिहार के लिए ठीक हुआ? देखिए, जनता का जो आदेश होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है और उसको सिर माथे पर लेना चाहिए। चलिए, अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। रुझान अब तो ये आ चुके हैं, अब आगे फुल प्रूफ कब तक हो जाएगा पूर्णेंदु? अभी देखिए, अभी ये रुझान है, बहुत जल्दी नतीजों में बदलने पड़ेंगे। हमें लगता है 1 से 2 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। तो बस 1 से 2 घंटे का इंतजार कविता, और 1 से 2 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि जीत महाजीत हो ही जाएगी, ऐसा लगता है वाकई। और ये भी लग रहा है कि दिवाली जो है वो अब बम्पर दिवाली की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो दिवाली से पहले होली मनाते हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं और रीजन वाइज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी को कितनी बढ़त मिल रही है, वहां पर कितने लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, रुझान किस तरह के, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रुझान है ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। संकेत इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव ने जो चुनावी प्रचार के टाइम पे ये बात कही थी कि ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है, कहीं ना कहीं नतीजे भी उस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये दरअसल कास्ट कॉन्टेस्ट ही हुआ है और उसमें एनडीए को बहुत पीछे छोड़ती हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन महाजीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये रुझान है, नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन तस्वीर बहुत हद तक बिहार की सियासत की साफ हो चुकी है। बिहार जिसे ये कहा जाता है कि वो राजनीति की प्रयोगशाला है, बहुत तरह के प्रयोग हमने देखे थे, लेकिन 15 साल में सबसे बड़ा मतदान अगर होता है तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी तादाद पर वोटर घर से निकलता है। तो सवाल फिर ये भी उठ रहे थे कि क्या नीतीश के समर्थन में ये वोट पड़ रहे हैं या फिर जंगल राज के खौफ में। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार मनाएंगे दिवाली, क्योंकि 3rd टर्म उनका साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता। ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीजें उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और विकास की जरूरत है। चलिए, तो प्यार की जरूरत है, विकास की जरूरत है, लेकिन अब सरकार किस तरह से बनेगी और चलेगी ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जो चुनाव हुआ था उसमें लालू प्रसाद यादव के ही जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था, लेकिन उसके बाद दोनों ने हाथ एक दूसरे का थाम लिया और अब ये तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो जेडीयू आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से होली मनाते हुए नजर आ रहे थे और अब 11 नवंबर से पहले की ये तस्वीरें, क्योंकि ये वक्त आ गया है इन लोगों के लिए दिवाली मनाने का। हालांकि हम आपको बता दें अभी रुझान हमारे सामने आए हैं, नतीजे कुछ वक्त में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर बिहार विधानसभा की पूरी तरीके से साफ होती हुई। इस वक्त आनंद शर्मा कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था कि आतिशबाजी जरूर होगी, जश्न होगा, पर भारतवर्ष में होगा, इनकी हार होगी और वो बात सही निकली। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन टुडेज वर्डिक्ट ऑफ बिहार? वेल, इट्स अ रिजेक्शन ऑफ द। चलिए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा का यह कहना है कि हमारी भविष्यवाणी सच साबित हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भविष्यवाणी तो 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने भी की थी कि 190 सीटें महागठबंधन के खाते में आएंगी और उन्होंने हवाला इस बात का दिया था कि वो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है और उससे पहले 1990 में भी इसी तरीके से जो महादलित है, दलित है, पिछड़े हैं, उन्होंने गोलबंदी की थी और कुछ वैसा ही असर इस वक्त भी नजर आ सकता है। लेकिन वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रुझान है उसके मुताबिक महागठबंधन 172 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर नतीजे भी इसी के आसपास आ जाते हैं तो 190 के फिगर के पास तो नहीं पहुंच पाए लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनके लिए खुशखबरी यह है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है आरजेडी। इससे पहले भी आज सुबह जब वो जागे थे तब उन्होंने ये कहा था कि तनाव बिल्कुल नहीं है, गुड मॉर्निंग, हम ही जीत रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। उधर बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बी मुरलीधर राव ने हार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जश्न की तस्वीरें, क्योंकि बिहार के भविष्य हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल 5 सालों के लिए लॉक हो चुका है। और उधर बिहार चुनावों के बाद आपको बता दें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर देश में भी और बिहार में भी जो कार्रवाई करना है वो सब करेगी, करना भी चाहिए और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के मन पर भी ये रहेगा। किंतु
उन्होंने पार्टी को क्या दिया ये तो वे जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको आज तक जो दिया है वो भी कम नहीं दिया, बहुत दिया है। और ऐसे मौके पर सारे कार्यकर्ता एक तरफ लगे थे और पार्टी के हितों को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला काम इन लोगों ने जिस प्रकार से किया है, तो उससे मेरा मानना है कि किसी एक मुद्दे पर कि उनके मन में कोई कुछ लगता है या कुछ रहता है तो वो बातें रह सकती थी, किंतु जिस प्रकार से चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में, एक प्रकार से युद्ध के मैदान में कार्यकर्ताओं के मेहनत के साथ उन्होंने जो एक प्रकार से विश्वास तोड़ा है, तो वो बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। इस पर मैं मानता हूं कि इस नुकसान में उनका भी जो रुक रहा है वो भी देखने वाला विषय है। यानी कहीं ना कहीं ये इशारा देने की कोशिश कि बिहार में पार्टी एकजुट नहीं थी और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ गया। हार के लिए जैसा कि आप सुन रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। बिहार चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद आरके सिंह से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अमितेश सिंह ने। उनका क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। बात करते हैं बीजेपी सांसद आरके सिंह से। सर, जिस तरह से बिहार के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे बीजेपी को, आपको क्या लगता है, क्या हार का कारण क्या रहा? इसके एनालिसिस होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपने बीच में भी सवाल खड़े किए थे, जिस तरह से तमाम चीजें हुई थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सबसे पहले आपने बोला था जब चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव के बीच में भी आप कैंपेन करने नहीं गए, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। आपको क्या लगता है, टिकट सही बंटवारा नहीं हुआ और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके चलते बीजेपी को हार मिली? एक तो टिकट बंटवारा सही नहीं हुआ, खैर ये तो क्या कारण है तो एनालिसिस के बाद ही सामने आएगा, तो अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था और मूल बात यह है कि अगर हमको जो लगा था उस समय, हमको लगा था कि जनता हम लोगों के पक्ष में है, जनता हम लोगों को वोट देना चाहती है। अगर हम लोगों को वोट नहीं मिला तो ये कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। तो गलतियां हुई हैं, वो तो उस समय भी हमने कहा था कि टिकट बंटवारे में गलतियां हुई थी। किसने किया ये गलती, इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्यों किया इसकी जांच होनी चाहिए और तो उसके बाद फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मुरलीधर राव, उन्होंने हार का ठीकरा आपके सर और शत्रुघ्न सिन्हा के सर फोड़ा है। उनका कहना है कि आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों ने जिस तरह से रुख अपनाया उसके चलते पार्टी की हार हो गई। बोगस बात। हम लोग का रुख अगर इतना इम्पोर्टेंट होता है तो हम लोग की बात ये लोग सुन नहीं लेते। जिस समय हम लोगों ने कहा था, या शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं उनका क्या मुद्दा था, नहीं। जिस समय मैंने कहा था हमारी बात सुन नहीं लेते ये लोग, अगर हमारा रुख इतना इम्पोर्टेंट होता तो उस समय क्यों नहीं सुने हमारी बात। और जो हमने कहा था वो सही कहा था और बिल्कुल सही कहा था। और जो भी क्रिमिनल को टिकट देता है ना, वो गलत काम करता है, देश के लिए गलत काम करता है। आपके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरके सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इनका कहना है कि हमें किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि पार्टी में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और भी बहुत सारी गलतियां हुई जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से हार का पोस्टमार्टम भी शुरू हो चुका है। उधर हार के साइड इफेक्ट्स ये हो गए हैं कि अब सहयोगी शिवसेना भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कौन कौन सा है वो सवाल, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि महाजीत की ओर बढ़ रहा है महागठबंधन और एनडीए। बीजेपी के लिए ये वक्त आत्मचिंतन का है। हम बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। तो बिहार में पहले आपने देखी बम्पर वोटिंग की तस्वीरें और अब देख लीजिए किस तरीके से एक बड़ी बम्पर जीत की ओर ये कह सकते हैं बढ़ रहा है महागठबंधन। जो रुझान हमारे पास है उसके मुताबिक स्थिति पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। अगर महागठबंधन की बात करें तो 173 सीटों पर बढ़त है, वहीं अगर एनडीए की बात करें तो सिर्फ 62 सीटों पर ही बढ़त बनी हुई है एनडीए की। अन्य के खाते में पहुंच रही है बाकी की 8 सीटें। बिहार विधानसभा 243 सीटों वाली, किसी
किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 173 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये अभी सिर्फ रुझान है, नतीजे आने अभी बाकी हैं। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद आपको बताएं अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। उधर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विजय त्रिवेदी ने। बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कटारी हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन को जो जीत मिली है उसमें कांग्रेस का हिस्सा भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब कांग्रेस के बाहर ढोल के जो है आवाज सुनाई दे रही है, पटाखे दिखाई दे रहे हैं और जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो जोश में दिखाई दे रहे हैं। आज बात कांग्रेस की नहीं थी, देश की जनता की जो सोच थी, ये देश तोड़ने की साजिश जो चल रही थी उसको हमने फेल किया है और बिहार की जनता ने ये महसूस करा दिया है कि देश एक है, एक रहेगा, सांप्रदायिक शक्ति को बनेगा। बिहार से मालूम पड़ गया कि इस देश में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं, ना कि एक जाति और धर्म के। मोदी जी और अमित शाह को अब ये देश इस्तीफा दे देना चाहिए और छोड़ के गुजरात चला जाना चाहिए। देश को बांटने वालों की हार हुई है और देश को बांट रखने वालों की जीत हुई है। नरबच्ची की हार हुई है, नरबच्ची की हार हुई है, डायल हार गया। कांग्रेस को बहुत लंबे वक्त के बाद जीत का मौका मिला। ये भले ही छोटी जीत लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। बहुत दिनों बाद यहाँ पर हंसी और ढोल पटाखे की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस जीत का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रही है। कई कांग्रेसी नेताओं का यह भी कहना है कि दरअसल इस विजयी महागठबंधन के सूत्रधार तो राहुल गांधी ही थे। उधर जिस तरीके से बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है महागठबंधन की, लालू और नीतीश की अगर बात करें तो उनकी जीत का मंत्र क्या रहा, ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दलित, मुस्लिम और यादव वोटरों को एकजुट किया गया। आरक्षण के बयान को भुना ले गए लालू और नीतीश। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उसको भुनाने में कामयाब हुए। नीतीश लालू ने छोटी जनसभाओं की रणनीति भी बनाई थी। दरअसल हेलीकॉप्टर प्रचार से परे हटकर छोटी छोटी सभाओं में पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर जोर दिया था। सुशासन पर जनता ने मोहर लगाई है। ये भी कहा जा रहा है जो गुड गवर्नेंस का एजेंडा था उस एजेंडा को लोगों का साथ भी मिला है। नीतीश पर जुबानी हमलों को जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से, यानी कि कुछ वैसी ही तस्वीर जैसी इससे पहले दिल्ली में उभरकर सामने आई थी। नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करना रहा बेहद फायदेमंद, ये भी बताया जा रहा है जीत का मंत्र, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पहले ही ये साफ कर दिया था सीटें ज्यादा भी मिले तब भी सीएम नीतीश ही होंगे। टिकट बंटवारे में लालू नीतीश ने चुने जुताऊ उम्मीदवार यानी कैंडिडेट की विनेबिलिटी पर पूरी तरीके से जोर दिया गया। लालू से गठजोड़ और जंगल राज के मुहावरे बेअसर रहे। नीतीश का चुनावी मैनेजमेंट रहा बेहद कारगर। और कैसे चूक गए, क्यों चूक गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये भी हम आपको बताते हैं। तो ध्रुवीकरण की सियासत को बिहार ने नकार दिया। ये एक बड़ी वजह रही। बीफ विवाद से एनडीए को बेहद नुकसान पहुंचा। यही सवाल उठ रहे थे कि विकास पर चर्चा से गाय पर चर्चा क्यों शुरू हो गई। पाकिस्तान में दिवाली का बयान भी भारी पड़ गया। अमित शाह ने यह कहा था कि अगर महागठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान से भी जमकर किरकिरी हुई और इस बयान का कहीं ना कहीं फायदा उठाने में कामयाब हुआ महागठबंधन। मोदी बनाम नीतीश की जंग बनाना रहा नुकसानदेह है। मोदी केंद्रित चुनाव प्रचार की रणनीति का भी खामियाजा भुगतना पड़ गया, क्योंकि कोई लोकल चेहरा ही नहीं था। बिहार के नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं दी गई अहमियत। बिहार में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करने का भी यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ गया मोदी शाह को। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी अब उठ रहा है सवाल। बिहार के कई दिग्गज नेताओं की हुई अनदेखी। तो यहां पर चूक गए मोदी और अमित शाह। नीतीश कुमार की जीत पर पटना की जुड़वा बहनों ने भी उन्हें बधाई दी है। वो बधाई देने के लिए वहां पर पहुंची है, आपको दिखाते हैं। महागठबंधन की जीत पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बधाई देने दो खास बहनें पहुंची हैं। हम बात कर रहे हैं सबा और फराह की। क्या कहना है तुम लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, नीतीश अंकल जीत गए। हम लोग बहुत बहुत हम लोग उनको बधाई देते, हार पहनाना चाहते हैं। हम लोग खास क्या चाहती हो, क्या मांगोगी अब उनसे? हमको
हार पहना देते हैं, उनके बहुत खुश है। जिनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जीत गए। तुम लोग चाहती थी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने? जी हम लोग चाहते थे। चलिए, तो ये चाहती थी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, और दोनों खास बहन इस समय सबा और फरहा जो हैं वो पहुंची हैं महागठबंधन के नेताओं को बधाई देने के लिए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बधाई देने, ये खास बधाई। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। यानी नीतीश कुमार सूबे के सीएम, जिनके विकास के एजेंडे पर ये कह सकते हैं फिलहाल की जनता ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है, क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव का कद और बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो क्या इसका नुकसान नीतीश कुमार को भी उठाना पड़ सकता है? इस बड़े सवाल पर भी ध्यान रहेगा। हम फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।